नमस्कार प्यारे साथियों भाइयों। आप जो इंतजार कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी की, तो फाइनली हमारे जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी के बारे में बताया है कि हमने अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेज दिया है। लेकिन साहब बात यह है कि पहले आपने बताया कि वैकेंसी जो है वो 1 लाख आएगी, उसके बाद आप पाए गए कि वैकेंसी जो है वो कितनी आएगी, तो 46,000 आएगी। अब आप जो है वो अधियाचना जो भेजे हैं वो 32,388 वैकेंसी की। हालांकि आपने वैकेंसी तो दिया, रिलीज किया, लेकिन छात्र इससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि इतनी कम सीट, जबकि पीआरटी में होनी चाहिए थे काफ़ी ज़्यादा सीट, लेकिन कितनी सीट अभी सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और आगे क्या करना चाहिए, क्या पैटर्न बदला है, क्या बीपीएससी में प्री और मेंस लगेगा, अभी सब ये वीडियो में समझेंगे। आप पूरी वीडियो देखिए, इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा और समझने में मदद मिलेगा। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने ये दे दिया है कि वैकेंसी जो है वो 32,388 ही आएगी। आगे देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें बीपीएससी टीआरई 4 में क्या क्या है। तो पीजीटी टीजीटी मतलब जितने भी है कि पीजीटी और टीजीटी में जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिली किसके तुलना में, पीआरटी, जबकि पीआरटी में वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि बिहार के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक सौगात। मतलब लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है कि काफ़ी दिन से जो वैकेंसी विलम्ब पड़ी थी उनको, उस वैकेंसी को इन्होंने रिलीज किया है, जिसमें लिखा हुआ है टीआरई 4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार के लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी को भेज दी गई है। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है सीट में। तो सीट के बारे में समझिए, कक्षा 1 से 5 में मात्र कितने सीट हैं, 3,847। 6 से 8 में कितना है, 8,563। 9 और 10 में कितना है, 3,877। और 11-12 में कितनी है, तो 16,101। कहने का ये मतलब कि अब बताइए साहब कि इतने दिन से जो छात्र इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी की, वो पीआरटी में मात्र सीट है कितनी, तो देखिए सीट कितनी है, 3,847, जबकि सीट होनी चाहिए थी 10,000 प्लस। इतने, क्योंकि पता है कि अब कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत लोगों ने सीटें पास किया, स्टेट पास किया, तो कंपटीशन ऑलरेडी पहले की तुलना में तो ज़्यादा है ही। तो वैकेंसी का जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनकी उम्मीद थी कि ज़्यादा आनी चाहिए थी, वैसा कुछ हुआ नहीं है, मात्र 32,388। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, और मेरे प्यारे भाई और दोस्त जितने भी है जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे संतुष्ट नहीं है कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए। बाकी इसके बारे में बात करेंगे कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए वैकेंसी जो है 9th-10th में इतनी है, 11th-12th में 16,101 है, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपको मिलेगी किसमें, पीजीटी में। बाकी जो है कक्षा 6 से 8 में कितनी है, तो ये दिख रहे हो कितना, 8,563, और ये है 3,887, 16,000। मतलब टोटल जो वैकेंसी है वो फाइनली 32,388 की ही अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है। अब यहाँ पे सम्राट चौधरी जो है वो कहा है कि हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। साहब 2 साल से, जितने भी इसके पहले जो सरकार थे वो 2 साल से युवाओं को यही करिए कि वैकेंसी आएगी, और आप हैं तो आप ये करें कि हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आपने वैकेंसी जो है वो 46,000 से 32,000 कर दी। हालांकि चलिए अभी आगे देखते हैं। अब जो है कि आप क्या कर सकते हैं, तो अब क्या करें वैकेंसी, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो अभी तक अधियाचना में ऐसा कोई सूचना नहीं दिया गया है कि पैटर्न में बदलाव हुआ है या फिर नहीं, लेकिन मांग हमारा और आपका बस ये रहेगा कि अभी से हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ट्वीट करेंगे कि जो वैकेंसी आई है उसमें क्लियर करेगी कि क्या पीटी मेंस की एग्जाम होगी, और जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है वो ट्वीट कीजिए आप लोग। हो सकता है कुछ बदलाव करें, इसमें बदलाव की ज़रूरत भी है, क्योंकि पीआरटी में सीट जो है वो बढ़नी ही चाहिए। लेकिन फिर भी जो वैकेंसी आई है तो अब जितनी की अधियाचना भेजेगी या तो उतनी आएगी, या फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा और आपका साथ रहेगा तो फिर वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। लेकिन आप तैयारी कैसे करेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो जिन्होंने पहले से कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है, और आपको पता है कि तैयारी कितनी भी कर ले कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, तब की आपकी तैयारी जो है वो अधूरी रह जाती है और सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर रह जाते हैं। कभी जब आपसे रूबरू होंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बताएंगे कि मैंने कैसे सीटेट स्टेट पेपर 1 पेपर 2 ये सब कैसे पास किया, मेरे जो है वो बीपीएससी में कितने स्कोर है, मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, और जो यहाँ ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म में जो टीचर लोग थे उनकी जो नियुक्ति हुई है उनसे कभी आपको बात कराएंगे कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो आप कमेंट ये कीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि वैकेंसी में बदलाव होनी चाहिए,
क्या आप चाहते हैं कि वैकेंसी जो है वो मतलब बढ़नी चाहिए? और अब बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो अब डेली शाम को जो है वो जितने भी सर जो मतलब जो टीचर में सिलेक्टेड है उनके द्वारा भी क्लास आएगा। इसमें क्लास में क्या क्या रहेगा, तो आपके एनसीईआरटी के बेस पे जितने भी आपके जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, साइंस के हो, सोशल के हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जितने भी वो बताया जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है, क्योंकि हम लोगों ने अनुभव के तौर पे ये बताया है आप लोगों की जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पैटर्न बदल गया, अब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो डेली अब शाम को क्या होगा कि जितने भी प्रैक्टिस सेट है, अब हम लोग का काम रहेगा कि प्रैक्टिस सेट करना, मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट है या तो उसका डिस्कशन, या फिर आपको अगर चाहिए कि हाँ सर इसका डिस्कशन कराइए, बेटर है, मैथ हो साइंस हो, तो फिर आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका डिस्कशन कराना शुरू कर दूंगा। डेली शाम में आपका जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास आएगी और पूरी जो होगी एनसीईआरटी बेस पे होगी और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब रेगुलर क्लासेस चलेगी, आपका सिलेक्शन जो है, जो शिक्षक बनने का सपना है वो साकार होगा। फिलहाल आप कमेंट करके लिखिए कि हाँ क्या वैकेंसी में बदलाव होनी चाहिए, क्या आप ट्वीट कर रहे हैं कि हाँ पीटी और मेंस के बारे में क्लियर करना चाहिए, और बाकी आपको कौन सा प्रैक्टिस से चाहिए, या फिर जो भी आपको प्रैक्टिस से चाहिए, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम लोग काम करेंगे और डेली क्लासें होगी। तो अब आपका जो शिक्षक बनने का जो सपना था वो क्या होगा, अब जो शिक्षक बनने का सपना था वो पूरा होगा। आप जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बाकी अभी हम लोग जो है ट्वीट करेंगे, अब बाकी अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चैनल है विद्या वायरस टीचिंग, जिसको सब्सक्राइब करें और आप जुड़े रहिए, बाकी का अपडेट जो है आपको मिलेगा। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, बाकी फिर आपसे मिलेंगे जिसमें अपनी जर्नी बताएंगे।